हेलो स्टूडेंट। तो आज की हमारी क्लास में जो है आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास में तो आप जानते हैं कि पहले से ही जो है फर्स्ट सेमेस्टर की समाप्त हो चुकी है बीएससी की। तो हम लोग डायरेक्ट जो है अब सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड सेमेस्टर में हमारा जो फिजिक्स है डीडीयू का क्या है, आप लोग को सिलेबस ऑलरेडी मिल चुका होगा पीडीएफ फॉर्म में। नहीं मिला होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो सिलेबस है फिजिक्स की वह है थर्मल फिजिक्स। क्या है? थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सिंपल सी बात है, थर्मल फिजिक्स है एक, ये अलग टॉपिक है, एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अलग टॉपिक है। दो पोर्शन को मिक्स करके बनाया गया है। हम लोग अपना पहला जो पोर्शन है जो थर्मल फिजिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। तो थर्मल फिजिक्स जो है, थर्मल फिजिक्स में भी कई यूनिट है। तो उसमें फर्स्ट यूनिट जो है उसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। चैप्टर का ही नाम, यूनिट का ही नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है सबसे पहला हेडिंग है स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। सेकेंड सेमेस्टर की सिलेबस है जीरोथ लॉ ऑफ डायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स नहीं थर्मोडायनेमिक्स ही होगा, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वह किसी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? जो नेक्ड आई से क्या विजिबल हो उसके साथ डील करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स अगर बात करें हम, तो इसका दो टाइप की डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है, इट डील्स विथ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इसके साथ डील करता है। आई अगर और देखें तो इट डील्स विद द, जो छोटे क्लास में बताया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब रही बात, दूसरी बात यह है कि इसको अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, किसी गैस का टेम्परेचर मेजर कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ गैस। तो जो काइनेटिक थ्योरी करती है, काइनेटिक थ्योरी वो क्या करती है कि इसके जो पार्टिकल रेंडमली मोशन कर रहे हैं, इसके जो गैस के पार्टिकल रेंडमली जिगजैग मोशन कर रहे हैं, उसके कारण इसके टेम्परेचर को हम लोग मतलब स्टडी करते हैं। लेकिन इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इसके हीट या जो हीट एनर्जी है इस कंटेनर में जो गैस है उसके कारण उसके टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिक जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। माइक्रोस्कोपिक के बारे में तो बताता है लेकिन इसके माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ज्यादा इंट्रोडक्शन हम समय नहीं लेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसका जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म इसमें आते हैं, जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? तो हम लोग अपनी जो स्टडी जिस पोर्शन पे करते हैं, जिस जो हमारे एग्जामिनेशन में होता है, इन्वेस्टिगेशन में जो होता है, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम करते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम। तो हमारी सिस्टम क्या होता है, एनी स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ एनी स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो हम लोग स्टडी करते हैं इज कॉल्ड सिस्टम, एंड द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, एंड द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग।
अब हम आपको केवल एक्सप्लेन करेंगे, ये लिखेंगे तो समय व्यर्थ होगा, केवल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई गैस है किसी कंटेनर में, तो ये हमारा यूनिवर्स का जो हिस्सा है, इस गैस के बारे में हमको स्टडी करना है, ये वाली जो चीज है इसको हम बोलते हैं सिस्टम, और इसको छोड़ के जो चीजें हैं उसको बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। और सिस्टम और सराउंडिंग जिसके द्वारा डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं, उसको बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। यह एक सरफेस हो सकता है या एक इमेजिनरी सरफेस हो सकता है, समझे। सिंपल सी बात है कि जिस चीज पर हम स्टडी कर रहे हैं वह चीज को हम बोलते हैं, या उस सिस्टम को हम बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं सिस्टम। प्लस उसको छोड़ के जो भी बाकी हिस्से हैं उसको बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को कोई एक सेपरेट करता है, वह इमेजिनरी हो सकता है या कोई एक रियल सरफेस हो सकता है, उसको बोलते हैं बाउंड्री। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बनाता है, यूनिवर्स बनाता है। ये हमारा सिस्टम का डिफिनेशन हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन, सिस्टम के टाइप्स, टाइप ऑफ सिस्टम। तो जनरली दो टाइप के होते हैं सिस्टम, दो तरह से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया सिस्टम, एक हो गया हमारा होमोजीनियस। क्या हो गया, होमोजीनियस। और एक हो गया हेट्रोजीनियस। और एक हो गया क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ये दोनों का जो हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं या जो सेपरेशन किए हैं सिस्टम के, ये दोनों किसके आधार पर किए हैं, ये उसकी क्वांटिटी के आधार पर किए हैं। ठीक है, कि सिस्टम में क्या चीज है, कितना है। अगर सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं सभी जगह एक समान है तो होमोजीनियस, सभी जगह अलग अलग है हेट्रोजीनियस। समझे, जैसे अगर कोई सॉल्यूशन है तो होमोजीनियस हो जाएगा। जैसे कोई मान लीजिए NaCl मिला हुआ है तो होमोजीनियस हो गया, लेकिन अगर बालू अगर मिला हुआ है तो हेट्रोजीनियस हो गया, वो कंपाउंड हुआ। तो यह हम लोग इसको डिस्टिंग्विश किए हैं किसके आधार पर, उसके संगठन के आधार पर, कंपोनेंट के आधार पर। होमोजीनियस मतलब उसके सभी पार्टिकल या जो कंपोनेंट है सभी जगह एक जैसे हैं। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग हो, नॉन यूनिफॉर्म। इसके बारे में हमको उतना स्टडी करने से मतलब नहीं है, यह मेन है। क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है। अगर इसको बढ़िया से लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा ओपन सिस्टम और यहाँ पे हो जाएगा आइसो क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। तो वह सिस्टम, दैट सिस्टम विच कैन ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मास टू इट्स सराउंडिंग। वह सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से मास को भी क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, और एनर्जी को भी क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। यानी कि मास से भी को ट्रांसफर कर सकता है, मास मतलब मैटर हुआ, और एनर्जी को भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यह ओपन सिस्टम। यानी कि ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। ये इसका डिफिनेशन हो गया। दूसरा, क्लोज में क्या हुआ, क्लोज वाला जो होता है मैटर नहीं एक्सचेंज कर पाता है, यानी कि केवल कौन सा चीज कर पाता है, एनर्जी। दैट सिस्टम विच कैन ट्रांसफर आर एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग ओनली नोन एज क्लोज सिस्टम। यानी कि केवल वो केवल क्या करता है, एनर्जी ही ट्रांसफर कर पाता है, एक्सचेंज कर पाता है, मैटर एक्सचेंज नहीं कर पाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड दोनों नहीं कर पाता। आइसोलेटेड मतलब नहीं मास कर पाएगा मैटर और नहीं एनर्जी। तो तीन टाइप के सिस्टम हुए, ओपन सिस्टम, दैट सिस्टम विच कैन ट्रांसफॉर्म या एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर नोन एज ओपन सिस्टम। दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर कॉल्ड क्लोज सिस्टम। दैट सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें हम, एग्जाम्पल का भी हम देख सकते हैं।
इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि आइसोलेटेड कहीं जाएगा। ये वेल स्टॉपर्ड थर्मल फ्लास्क कॉन्टेनिंग सम आइस क्यूब, यानी कि चारों ओर से फ्लास्क में हमने क्या रखा है, आइस का टुकड़ा रखा है चारों तरफ से पैक करके, कि ना वो हीट कन्वर्ट कर पा रहा है, ना हीट ट्रांसफर कर पा रहा है, नहीं मैटर तो कर नहीं पाएगा। दूसरा क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड का हो गया। ओपन का देख लीजिए। तो ओपन सिस्टम जो है, सिंपल सी बात है कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड, किसको, अमोनियम क्लोराइड को बीकर में गर्म कर रहे हैं, किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यह जो है मैटर भी रिलीज करता है बीकर से और एनर्जी रिलीज करता है, आप जानते हैं। तो ये वाला कौन सा हो गया, ओपन हो गया। क्लोज तो जो लोग हम लोग जो ड्रिंकेबल जो हम लोग पीते हैं जो चीजें, पेप्सी बोतल उतल में, वो सब किसके हो गए, क्लोज के हो गए। क्लोज की एग्जांपल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा हो गया सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, आपको हम बता दिए हैं। अब हम देखते हैं अगले हेडिंग। तो अगली हेडिंग है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या वेरिएबल। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। बहुत ही आसान भी है। इंटेंसिव पहले देखेंगे क्या होता है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स यहाँ बताने का कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है, समय भी व्यर्थ होगा। आपको हम केवल क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स। नोट्स आपको एक ही दिन जब चैप्टर समाप्त होगा तो मिल जाएगा। तो दैट प्रॉपर्टीज व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस, जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और दैट प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड ऑन मास, जो मास पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।